नमः शिवाय। मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज़, खबरें आप तक। डेन न्यूज़ की खास पेशकश डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड जो कि कपिलेश्वर स्थान से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में विशेषकर कपिलेश्वर स्थान से बहुत सारी जुड़ी हुई ऐसी कहानियाँ, बहुत सारी जुड़ी हुई ऐसा रहस्य जिससे आप अब तक अनभिज्ञ होंगे, अनजान होंगे। यहाँ जो भी यहाँ के पंडित हैं, जो भी यहाँ के पुजारी हैं, जो भी यहाँ के श्रद्धालु हैं, सभी से हमारी बातचीत होगी और इस मंदिर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड अंतर्गत ये मंदिर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है और इस मंदिर का कपिल मुनि से एक गहरा संबंध रहा है, गहरा नाता रहा है। विशेषकर नया साल का दिन हो, मकर संक्रांति का दिन हो, दीपावली का पर्व हो या दुर्गा पूजा का पर्व हो, इसमें तो विशेषकर श्रद्धालु आते ही हैं और साथ साथ रविवार को बाकी दिनों की अपेक्षा में यहाँ ज़्यादा श्रद्धालु की संख्या देखी जाती है। खास करके सावन महीने में, खास करके सावन का जो माह आता है उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ जल लेके यहाँ आते हैं और महादेव को अर्पित करते हैं। मिथिला, कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि मिथिला के बैद्यनाथ, मिथिला का बाबा धाम कपिलेश्वर स्थान को उपाधि मिली हुई है और कुछ लोग इसे मिथिला के बाबा धाम से के नाम से भी जानते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छलिए भोला बड़ दयालु छै गे बहिना, दुखिया के करई छै उधार। ओ सुनै छलिए भोला बड़ कपिलेश्वर मंदिर को लेकर के, कपिलेश्वर स्थान को लेकर के बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं और बहुत सारा ऐसा रहस्य है जिससे हम लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। आखिर कपिलेश्वर स्थान की क्या है कहानी, यहाँ के जो विद्वान जन हैं उन्हीं की जुबानी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। परिचय हमारा परिचय हुआ श्री पप्पू झा पंडा जी, हमारा नाम हुआ। ककरोल घर हुआ। कपिलेश्वर स्थान के हम पंडा जी हैं। मधुबनी ज़िला ये है और रहिका प्रखंड में है कपिलेश्वर महादेव। और यहाँ की प्राचीन कपिलेश्वर महादेव त्रेता युग से है, उससे भी पहले से है। और ये सीता स्वयंवर की समय से कपिलेश्वर महादेव हैं। और इस सीता स्वयंवर समय में कपिल मुनि बाराती जा रहे थे राम भगवान का, और यहाँ घोर जंगल थी। यहाँ कपिलेश्वर महादेव, यहाँ साक्षात यहाँ जो है सो स्वयंभू महादेव हैं। और यहाँ पे जो है सो स्थापना नहीं किया गया है, ये स्वयंभू महादेव है। और यहाँ जो है सो कुमारी गाय के स्तन से दूध गिर रही थी और यहाँ पे जो है दिव्य ज्योति जल रही थी शिवलिंग पे। और जैसे ही कपिल मुनि यहाँ पे रुके हैं, उनको बहुत ज़ोर से लवशंका लगा। और यहाँ लवशंका जो लगा तो यहाँ कहाँ करते लवशंका, उनको हर जगह शिवलिंग दिखाई दे रहा था। यहाँ 4 किलोमीटर के बाद लवशंका गए और वहाँ 4 किलोमीटर के पहले ही थोड़ा सीमा गांव है, वहाँ तक यह शिवलिंग की मोटाई है और गहराई तो अनंत है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। और उसके बाद वहाँ से आए फिर और यहाँ साक्षात महादेव आकाशवाणी किए कि सबसे पहले आप पूजा करोगे कपिल मुनि, और आपके पूजा से ही मेरा नाम कपिलेश्वर महादेव होगा। तो सबसे जब नज़दीक गए हैं कपिल मुनि तो कुमारी गाय विलीन हो जाती है, दिव्य ज्योति कम हो जाती है और सबसे पहले कपिल मुनि पूजा करते हैं। इसीलिए कपिलेश्वर महादेव के नाम से ये जाना जाता है और ये प्रसिद्ध है। ये मिथिलांचल का वैद्यनाथ ही धाम है ऐसा, क्योंकि यहाँ जो भी कामना से आते हैं यहाँ कामना पूर्ण होते हैं। और ये विष्णु अवतार कपिल मुनि के द्वारा
इसीलिए कपिलेश्वर महादेव यहाँ की जो है सो मिथिलांचल की सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा जगह यहाँ माना जाता है। विशेषतः वह कौन सा दिन हो रहता है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं की यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है? हमने सुना कि सावन में अनंत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ सावन में करीबन 30 से 35 लाख भक्त पहुँचते हैं। यहाँ मधुबनी ज़िला, दरभंगा ज़िला, समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, सीतामढ़ी, जयनगर, नेपाल, वहाँ से भक्त सब आते हैं। उत्तर प्रदेश से भी आते हैं और सबकी जल बाबा कपिलेश्वरनाथ लेते हैं। यहाँ खास करके कमला जल जो है सो यहाँ से भर के कामर से और यहाँ चढ़ाते हैं। सब श्रद्धालुओं को कामना पूर्ण करते हैं बाबा, जो भी कामना चाहते हैं पूर्ण होते हैं यहाँ से, और कोई खाली नहीं गया अभी तक। कपिलेश्वर वर्णन में आपने एक बात बताई कि ये स्थापित मंदिर नहीं है, स्वयंभू मंदिर है। ये शंख शास्त्र पुराण में वर्णन किया गया है। ये जरा डिफाइन करेंगे, मतलब स्वयंभू किसे कहते हैं और स्थापित? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। स्वयंभू उसको कहते हैं जो स्वयं अपने आप निकलते हैं। उनको ला करके नहीं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता है। जैसे बनारस से कोई लाया खरीद करके, उसको पंडित रख के उसको दिया उसमें प्राण प्रतिष्ठा, तब उसको होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वयंभू महादेव। यहाँ तो दिव्य ज्योति ऑटोमेटिक जल रही थी और कुमारी गाय के स्तन से दूध गिरती थी। सबसे पहले कपिल मुनि पूजा किए, इसीलिए कपिलेश्वर महादेव इनका नाम हुआ। अंतर यही होता है, इसको स्थापना नहीं किया, ऑटोमेटिक इसमें शक्ति है। ये दिव्य ज्योति यहाँ जल रही थी। ये स्वयंभू महादेव हैं और वो जो होता है सो अलग, ये स्वयंभू है। यहाँ से छोटा मोटा स्थान पे जो शिवलिंग लेके जाता है तो यहाँ टच करके मंत्र द्वारा फिर वहाँ स्थापना किया जाता है। कपिलेश्वर वर्णन के दौरान इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे हम लोग अभी तक अनभिज्ञ थे, अनजान थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं और बहुत सारे ऐसे विद्वान जन हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और यहाँ इस मंदिर से जुड़े हुए जो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, चूँकि मुझे जहाँ तक ज्ञात है, मुझे जहाँ तक पता है, इससे पहले भूकंप आता है और भूकंप के बाद ये मंदिर अष्टधातु अष्टकोणी मंदिर हो जाता है। उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। इस मंदिर के पवित्र गर्भगृह में भगवान शिव का मधु रंग का लिंग स्थित है। यह लिंग काले पत्थर पर स्थित है और यह देखने में अष्टकोणी है। सबसे पहले यह मंदिर भी अष्टकोणी हुआ करता था, लेकिन 1934 में आए भूचाल से मंदिर को बड़ी क्षति पहुंची, जिसके कारण मंदिर को अपना अष्टकोणी रूप खोना पड़ा। बाद में फिर दरभंगा महाराज ने इस मंदिर की मरम्मत कर इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया। शिव मंदिर के उत्तर पश्चिमी दिशा में बटुक भैरव का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर देवी पार्वती का 2 मंदिर है। पश्चिम दिशा में स्थित इस पार्वती मंदिर का निर्माण भी दरभंगा महाराज ने 1937 में करवाया था। पार्वती देवी का मंदिर भगवान शिव के मंदिर से लगभग 100 फीट की दूरी पे है। पवित्र गर्भगृह के पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें भगवान गणेश, विष्णु, नंदी और ब्रह्मदेव की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी दिखाई देती है। वहाँ पे एक काला पत्थर भी है जिस पर भगवान विष्णु के चरण की प्रतिमा भी दिखाई देती है। इस मंदिर में कांवड़ियों के जलाभिषेक का खास महत्व है। सावन महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए पूरे बिहार से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। मंदिर परिसर का क्षेत्र बहुत बड़ा है और परिसर के बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है। उसके बगल में पार्वती मंदिर और हनुमान मंदिर सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी धूमधाम से बारात निकाली जाती है। प्रसिद्ध है महादेव को चढ़ाने वाला विशेष भोग। इस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले विशेष भोग की खूब चर्चा होती रही है। भगवान शिव को सबसे पहले फल, शक्कर और मीठे चीज़ों का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर एक और परंपरा भी है। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा और संक्रांति के अवसर पर हर महीने में 2 बार भगवान शिव को 56 भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ तो भगवान शिव को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। हमारे साथ यहाँ के विद्वान जन हैं जो यहाँ के वासी हैं और यहाँ बाबा की सेवा में हमेशा तल्लीन होते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आचार्य संतोष झा। आचार्य संतोष झा जी, सबसे पहले हम आपसे ये चाहेंगे कि इस मंदिर को लेकर के बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो आप हमें बताना चाहें। जी देखिए, ये मंदिर जो है मुख्यतः सतयुग के प्रारंभ, सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी उसी से के समय से जो है ये मंदिर का जो है पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन महर्षि कर्दम, कपिल मुनि के पिता, जो श्री सूक्त में आया है कि दशचिक्लित, विसुरता और कर्दम, ये 4 जो है लक्ष्मी के और विष्णु के संतान हुए हैं। उसमें कर्दम ऋषि जो है वो प्रजापति भी हुए हैं। उन्होंने जो है
तपस्या किया था, उनको जो है 9 कन्याएं थी, पुत्र प्राप्ति के निमित्त यहाँ पे तपस्या की। तो यहाँ पे तो पूरा घनघोर जंगल था उस समय में, तो यहाँ पे तपस्या करने के लिए जल का आवश्यकता होता है, स्नान करेंगे इस सब के लिए। तो वरुण देवता का आह्वान करके यहाँ पे कर्दम ऋषि जो है वरुण देवता के द्वारा उनको मिला जलकुंड, जो अभी वर्तमान में शिव सागर के नाम से जो है प्रख्यात है। यहाँ का जो पोखरा है वो शिव सागर के नाम से प्रख्यात है। जी, वो मुख्य द्वार जो है कर्दम कुंड है, जो वरुण देवता के द्वारा कर्दम ऋषि को दिया गया था। उसके बाद जो है कमला नदी का आवाहन किए थे, जो जयनगर से सीधा बहते हुए कपिलेश्वर तक आया है। जैसे माथा में त्रिपुंड है, उसी तरह यह यहाँ पे त्रिधारा के रूप में जो है बही है, एक रामपुर में, दूसरा कपिलेश्वर से दक्षिण और तीसरा औंसी की तरफ, 3 धारा बह में। उसी बीच में ये शिवलिंग है और बीच में ओमकार का स्वरूप लेता है वो कमला नदी, जो खरुआ के पास में है। इस तरह से जो है उनको जो कपिल मुनि जो है पुत्र के रूप में हुए, उसके बाद जो है वो अपना गंगा सागर में जो है उनका जो प्राचीन जो है आश्रम था, कोलकाता गंगा सागर, हाँ, उस आश्रम में रहने लगे। फिर अब मान लीजिए अपने घर में कोई भी अपना जो है बाल बच्चा पति पत्नी के साथ में चर्चा करता है कि इसकी जो है उत्पत्ति कपिलेश्वर स्थान में हुआ, वहाँ पे जो है एक शिवलिंग है, वहाँ पे हमने पूजा अर्चना किया, उसके फलस्वरूप हमको जो है इनको जैसा पुत्र प्राप्ति हुआ। तो कपिल मुनि जो है महाराजा जनक के जो है धर्मगुरु थे, और सीता स्वयंवर में उनको जो है निमंत्रण गया, तो कमतौल वाला रास्ता से जो गए थे और आते समय जो है शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जो है आए। तो लेकिन यहाँ पे पूरा ऊपर से पूरा मिट्टी जमा हुआ था, लेकिन उनको जो है पहुँचे हुए सिद्ध संत थे, क्योंकि गीता में जो है भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मुनि श्रेष्ठ कपिलो हम, मुनि में श्रेष्ठ कपिल मैं ही हूँ। तो भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे कपिल मुनि। और वहाँ पे जो है यहाँ पे आने के बाद जो है उनको आभास हुआ कि यहाँ पे शिवलिंग है, दिव्य दृष्टि से देखा। तो अपने शिष्य मंडली से जो है इस जगह को चिन्हित किया गया कि इस जगह को आप जो है मिट्टी निकालिए, यहाँ पे शिवलिंग निकलेगा। और जो है लघु शंका करने के लिए जो है गए हैं, पूरब के तरफ बढ़ते गए हैं। तो वहाँ पे जहाँ भी बैठना चाहते थे लघु शंका करने के लिए, वहाँ पे लगता था कि उनको कि यहाँ तक जो है शिवलिंग का अंदर प्रसार है, क्योंकि ये शिवलिंग स्वयंभू लिंग है, धरती से अपने आप प्रकट हुए हैं। स्वयंभू को आप आम भाषा में समझाना चाहते हैं? स्वयंभू को जो स्वतः धरती से निकला हो उसको स्वयंभू बोलते हैं। और स्थापित लिंग जैसे मान लीजिए कहीं से हम शिवलिंग ला करके बनारस से या फिर और कई जगह से मिलता है शिवलिंग, तो उस नर्मदेश्वर से, तो वहाँ से शिवलिंग ला करके स्थापना किया जाता है, तो उसको स्थापित लिंग बोलते हैं। और जो स्वतः धरती से निकलता है उसको स्वयंभू लिंग माना जाता है। तो स्वयंभू लिंग थे, तो वहाँ पे सीमा तक जो है इस शिवलिंग का प्रसार, बगल में जो गांव है, और कपिल मुनि के द्वारा ही इस गांव का नाम जो है सीमा दिया गया था, क्योंकि उस गांव तक जो है इस शिवलिंग का प्रसार माना जाता है अंदर। अब हम लोगों को तो वो दृष्टि नहीं है, वैसे भूगर्भ वैज्ञानिक जो आए उनको जो है जो चेक करते हैं वो अगर पता लगा सकते हैं कि इसका शिवलिंग का प्रसार अंदर कहाँ तक है। प्राचीन समय में भी जो है जब मंदिर का विकास हुआ तो उस समय में जो है कई लोग बताते हैं कि मंदिर के बाहर भी जो है इस शिवलिंग का जो है शिला मिला है अंदर में खोदने पर। इस तरह से जो है प्रचार प्रसार हुआ, और जो है और शिष्य मंडली को जो है प्राण प्रतिष्ठा दे करके, किसी भी शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा जब किया जाता है तो उसका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण करने के समय में कपिल मुनि अपना नाम जो है कपिल, जो कपिल का ईश्वर है वही कपिलेश्वर निकला, वही से कपिलेश्वर शुरू हो गया। कपिलेश्वर स्थान जो कपिल मुनि के द्वारा जागृत किया गया इस शिवलिंग का। और वहाँ से उस दिन से सभी लोग जो है इनका पूजा अर्चना करने लगे। और जो है भगवान राम और सीता के स्वयंवर के समय में जो है यहाँ पे भगवान राम और सीता से भी कुछ न कुछ लिंक है यहाँ। हाँ, अच्छा, वो आए थे यहाँ पे पूजन करने के लिए। तो और वैसे भी जो है मिथिला का जो है दक्षिण द्वार माना जाता है कपिलेश्वर का। और बृहद विष्णु पुराण में चर्चा आया है कि 3 प्रकार का मिथिला का परिक्रमा पूर्व समय में होता था। जो पहला परिक्रमा होता था सिंहेश्वर से जनकपुर तक, दूसरा मध्यम परिक्रमा होता था कपिलेश्वर से जनकपुर तक, और जो है सबसे छोटा लघु परिक्रमा होता था कल्याणेश्वर से जनकपुर तक, जो अभी वर्तमान में वही लघु परिक्रमा ही चालू है। बाकी ये दोनों परिक्रमा खत्म हो चुका है। और जो है यहाँ पे बगल में सती स्थान है, जो सती के समय में जो है उनके पैर से जो है अग्नि निकला था और स्वतः जो है वो दोनों जल गए थे। वही उनका जो है स्थान अभी भी जो है पिंडी के रूप में वहाँ पे पूजा होता है सती स्थान बगल में।
यहाँ पे साधक कई जो है साधक हुए हैं, कई साधक हुए हैं। अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम आचार्य संतोष झा है। मैं कपिलेश्वर स्थान का पंडा जी हूँ और मिथिला संस्कृत यूनिवर्सिटी से जो है आचार्य किया हूँ, 2 विषय से आचार्य किया हूँ। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे साधक आए हैं जो ये विद्यापति जो मिथिला की पहचान माने जाते हैं अर्वाचीन के समय में, नया में, वैसे तो प्राचीन में बहुत सारे हुए हैं लेकिन नया में जो है विद्यापति के पिता जो है यहाँ पे तपस्या किए हैं, उसी के फलस्वरूप जो है विद्यापति के रूप में भगवान स्वयं आए हैं उनके गर्भ में, विद्यापति के माँ के गर्भ में जो है, और शिव ही शिव की जो है सेवा किए हैं। उनका लीला वही जाने बस। और जो है बहुत सारे जो है साधक हुए हैं जो जिनको यहाँ पे सिद्धि मिली है। वैसे तंत्र शिरोमणि कहा जाता है मदन उपाध्याय को, जो यहाँ उनको भी यहीं पे सिद्धि मिला है। तो बहुत सारा जो है ये सिद्धि प्रदान करने वाली शिवलिंग है, जो भी मनोकामना से जो लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं उनको वो चीज़ प्राप्ति होता है। बहुत सारा जो है यहाँ पे इतिहास है। शिव जी का दरबार है, यहाँ पे कुछ भी असंभव है। जैसे देखबे किए हैं कि नीम के गाछ से दूध का धारा निकला है, आम के गाछ पेड़ में जो है अलवान जो है निकला है। तो इस तरह से चमत्कार, हाँ, महादेव का चमत्कार होता रहता है। कभी कभी जो है जलधरी में जो है नागराज आ जाते हैं, तो हम लोग साफ़ करते हैं तो कहीं कुछ नहीं मिलता है। ये सब उनका माया है। वो बस जहाँ पे शिव रहेंगे वहाँ पे सर्प भी रहेगा, उनके गण भी रहेंगे, ये सब है, भक्त भी रहेंगे। हाँ, महादेव के भक्त कब किस रूप में मिल जाए ये कहना मुश्किल है। हमर बाबा कपिलेश्वर नाथ बैद्यनाथ के नाम से कहावै छथि मिथिलांचल में। और हिनकर एकटा हमरा भेटल है जे कनि एकटा भजन हिनकर सेहो अहाँके मैथिलीए में सुनाएब। देखल दिगंबर रूप मनोहर पुरत मनोरथ जो घर अवतार देखल दिगंबर रूप मनोहर पुरत मनोरथ जो घर अवतार पुरत मनोरथ जो घर अवतार चंद्रमा ललाट शोभे जटा बहे गंगा धारा चंद्रमा ललाट शोभे जटा बहे गंगा धारा अंग अंग बिख धारा तोहरो उमा के बर अंग अंग बिख धारा तोहरो उमा के बर पुरत मनोरथ जो घर अवतार डमरू के डिम डिम सुनत चाहत मन डमरू के डिम डिम सुनत चाहत मन आब मन उपजल आओ शिव शंकर आब मन उपजल आओ शिव शंकर पुरत मनोरथ जो घर अवतार
देखल दिगंबर रूप मनोहर पुरत मनोरथ जो घर अवतार पुरत मनोरथ जो घर अवतार। माँ काली के श्लोक हम पंडित जी से जानेंगे, कुछ इसके बारे में भी बताया जाए। हम सदाशिव झा पंडा कपिलेश्वर स्थान से एकटा काली जी के स्तोत्र बाजि रहल छी। सवारूढ़ाम महाभीमां घोरदंष्ट्राहसन्मुखीं खड्गमुण्डभयकरां शिवां मुण्डमालां धरां देवीं ललजिह्वां दिगम्बरां एवं संचिन्तयेत् कालीं श्मशानालयवासिनीम्। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुन्नू कुमार झा। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि खास करके कपिलेश्वर स्थान में लोग तो हमेशा आते हैं, जो भी श्रद्धालु हैं उनकी हमेशा उपस्थिति यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसा खास दिन जहाँ श्रद्धालु की ज़्यादा संख्याएँ होती है। श्रावण मास, पूरे सावन में रविवार सोमवार खूब भीड़ रहता है। दूसरा हुआ नया साल, जैसे कल आने वाला है। तीसरा हुआ तिला संक्रांति, मकर संक्रांति जिसे कहते हैं। चौथा हुआ शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, उसमें भी रहता है। उसके बाद खास करके मुंडन वगैरह के दिन में, लगन पाती के दिन में मुंडन विवाह यहाँ बहुत होता है। एक दिन में 200-250 मुंडन हो जाता है। हमको यहाँ से चौकी हटाना पड़ता है भीड़ के कारण। इतना जैसे अगहन हुआ, माघ हुआ, बैसाख हुआ, इस सब में मुंडन का दिन रहता है, तो खूब ज़्यादा के संख्या में, मान लीजिए आप 200 मुंडन हुआ तो कम से कम 50,000 श्रद्धालु आ गए। इस सब मास में ज़्यादा भीड़ होता है। मिथिला के बैद्यनाथ कपिलेश्वर स्थान में हमारे साथ कुछ श्रद्धालुगण हैं। ये लोग पूजा अर्चना करने के लिए कपिलेश्वर आए हुए हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी। सर, अपना परिचय। मेरा नाम सीरज कुमार यादव। मेरा घर जगत कपिलेश्वर में ही हमारा जो है लगभग 2008 से हम कोचिंग स्कूल चलाते हैं। और यहाँ की जो विशेषता बहुत है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ जो है पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। आस्था है यहाँ पर, और बाबा कृपा से जो मांगते हैं सो पूरा जो है फल, इसका जो है फल बाबा देते हैं, जरूर देते हैं। और इसी के साथ जो है बाबा के नगरी से दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। और सावन में भीड़ बहुत रहता है। इसके बाद महाशिवरात्रि में जो भागवत कथा के भी आयोजन होता है, दंगल कुश्ती भी होता है, जो बाबा जो है यहाँ पर काफ़ी विख्यात हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जो पूजा आस्था में जो है बाबा की जो है आस्था, काफ़ी इसमें विश्वास है। जिनकी भी महादेव में आस्था है, उन लोगों की उपस्थिति यहाँ पे रहती है, उन लोगों की मौजूदगी यहाँ पे रहती है। हमारे साथ और श्रद्धालु हैं। आपका सर नाम? मेरा नाम ऋषिकेश कर्ण है। मेरा नाम ऋषिकेश कर्ण है और मैं मधुबनी के वासी हूँ। मैं आज यहाँ पे बाबा के नगरी में बाबा से मुलाकात करने के लिए मैं आया। और यहाँ का जैसे मान्यता मुझे पता चला कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ अगर मांगते हैं बाबा के दरबार में, शायद बाबा किन्हीं की झोली को खाली नहीं करते हैं। और वही रीज़न है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर हमेशा आते रहते हैं। जिस तरह आप लगभग सर कितने बार अब तक यहाँ पे आए होंगे? यहाँ कंटिन्यू, पहले तो मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मैं जब भी फ्री होता था तो प्रत्येक संडे मेरा यहाँ आना रहता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नहीं आ पा रहा था। और आज फिर ये जो मंथ है, ये जो मान साल है, उस साल के लास्ट में मुझे आने का मौका मिला। ये हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और मेरा एक रहता है कि हर एक सप्ताह में एक बार बाबा के मंदिर जा करके और बाबा से मुलाकात हो, ताकि मन के अंदर जो भी एक अजीब सी जो मन भावनाएं होती है, जो निगेटिविटी होती है मन के अंदर, वो सारे निगेटिविटी यहाँ पर आने के बाद वो दूर हो जाता है और मन शांत हो जाता है। कोई विशेष ऐसा लगाव सर कपिलेश्वर स्थान से?
हाँ, लगाव एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं, बट यहाँ पे जैसे यहाँ अभी आपने सीरियस जिससे बात किया, उनके द्वारा हम यहाँ स्टार्टिंग आना स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि उससे पहले भी हम आए थे, लेकिन यहाँ कुछ दिनों से मुझे मैंने यहाँ पे इस कोचिंग में पढ़ाने का मौका भी मिला था और मैं कंटिन्यू आ रहा था। उसी दौरान मैं बाबा के साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया और तब से हर एक सप्ताह में यहाँ आना स्टार्ट कर दिया। सर, डे न्यूज़ की ये विशेष कवरेज है, खास करके इंट्रो यहाँ कपिलेश्वर स्थान को लेकर के, इस पे सर आप इसी कैसे देखें? ये जो डे न्यूज़ का जो ये पहल है, बहुत ही अच्छा पहल है और यह पहल इसलिए अच्छा है क्योंकि यह जो स्थान है, इस स्थान का भी थोड़ा सा जागृति हो जाए और शायद मुझे लगता है कि और इस स्थान को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है ताकि यह न्यूज़ सरकार तक पहुँचे और ये जो माने कपिलेश्वर स्थान है, इसकी थोड़ा सा और ज़्यादा पहल हो। इसके लिए मैं डे न्यूज़ को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, कोरोना का भी एक विशेष वेरिएंट आ चुका है, उसमें सर कोई विशेष सलाह? कोरोना का जो वेरिएंट है, जैसे सबसे पहले तो हम लोग अपने इसके लिए कुछ हाँ, तो पहले हम लोग तो क्या कहें कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें और जो हम लोगों के एक नित्य क्रिया में जो था कि रोज़ डेली खाने से पहले हाथ की सफाई, शायद हम लोग कोरोना के जाने के बाद 70% लोग जो है 80% लोग फिर से उसको छोड़ दिए, सिर्फ गए वैसे ही हाथ धो के खाना स्टार्ट कर दिए। तो ये सब सारी चीज़ जो है सो आप अपने आप को साफ़ सफाई में रखें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें और साथ ही साथ जैसे कल आप अगर इस पवित्र स्थान पे जाते हैं, जहाँ भी मंदिर हो या जो भी एक पर्यटक स्थल हो, वहाँ पे कल लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी। तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कल के दिन में खासकर आप अपने आप को माने दूसरों से अलग करके रखें, बचा के रखें, ताकि ये जो कोरोना का जो ये न्यू वेरिएंट आया है वह शायद असर ना करे और यह धीरे धीरे फैलता हुआ जा रहा है। जैसे केरल से स्टार्ट हुआ था यह, और केरल में लगभग अभी वहाँ पर 4000 से माने प्लस केस चला गया। हमारे बिहार में भी 5 से 6 केस देखने को मिला है कोरोना का इस स्टार्टिंग में। तो शायद यह एक चिंतनीय माने चिंता का विषय है ताकि यह आगे न जाए, कोरोना का जो यह न्यू वेरिएंट आया है यह आगे न जाए। इसके लिए हम लोग सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग महादेव का स्थान है और हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है। बातें तो हुई कपिलेश्वर स्थान के बारे में, यहाँ के जो भी विद्वान जन थे, यहाँ के जो भी पंडित थे, यहाँ के जो भी पंडा जी लोग थे, उन सभी से बातें हुई और कुछ श्रद्धालुओं से भी बात हुई। बहुत सारी आस्था है और मिथिला के वैद्यनाथ के नाम से पूरे जग में ये विख्यात है। और विशेष ये कि सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है और बहुत लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है, चूँकि बाबा के नाम से, महादेव के नाम से मिथिला के लोग की एक अलग कनेक्टिविटी होती ही है। हालांकि हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में महादेव को लेकर के लोगों में एक अजीब उत्साह होता है, एक अलग उमंग होता है। अपने ठीक है, वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कुमार के साथ मैं नीतीश झा, कपिलेश्वर स्थान, मधुबनी से। आप देखते रहिए डे न्यूज़, खबरें आप तक।